तो अब शेंजो 18 मिशन सफलतापूर्वक चाइना स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। शेंजो 17 के क्रू ने शेंजो 18 के एस्ट्रोनॉट्स का वेलकम किया। मानव मिशन भेजकर चीन स्पेस में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसे नासा से मुकाबला करने के तौर पर देखा जा रहा है। चीन अपने मून मिशन पर भी आगे बढ़ रहा है। तो अब अमेरिका और चीन के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है। ये तकरार जमीन से निकलकर कब अंतरिक्ष तक पहुंच गई, पता ही नहीं चला। स्पेस की दुनिया में सबसे बड़ा नाम अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का है। मगर चीन स्पेस में भी अमेरिका से मुकाबला करने की पूरी तैयारी में है। इस समय चीन मानव मिशन चला रहा है। हाल ही में शेंजो 18 ने सफलतापूर्वक चाइनीज स्पेस स्टेशन पर लैंड किया। दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष में चीन ने खुद का स्पेस स्टेशन बना रखा है। चीन के स्पेस स्टेशन का नाम तियांगोंग है। यह मिशन चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि पड़ोसी देश तेजी से मून मिशन की तरफ बढ़ रहा है। जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से शेंजो 18 ने लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के साथ उड़ान भरी थी। शेंजो 18 चाइनीज स्पेस स्टेशन पर लैंड हो गया और चीन ने इस मिशन को सफल करार दिया। चीन के शेंजो 18 स्पेसक्राफ्ट में सवार 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने चीन के अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया। वहां पहले से शेंजो 17 क्रू मौजूद था और दोनों क्रू की मुलाकात हुई। पुराने क्रू ने नए क्रू को ऑर्बिट की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया शुरू की। चीन मैन्ड स्पेस एजेंसी CMSA के अनुसार लगभग 6.5 घंटे तक चली तेज ऑटोमेटेड रेंडेजवस और डॉकिंग प्रोसेस के बाद स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल के रेडियल पोर्ट पर सफलतापूर्वक डॉक किया गया। इसके बाद शेंजो 18 क्रू ने स्पेसक्राफ्ट के री एंट्री मॉड्यूल से ऑर्बिटल मॉड्यूल में प्रवेश किया। शेंजो 17 क्रू ने सुबह 5:04 बजे बीजिंग समय हैच खोला और नए क्रू के आने का स्वागत किया। दोनों क्रू ने मिलकर तस्वीरें भी खींचीं। स्पेस में क्रू के एक दूसरे से मिलने के साथ चाइना स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में चौथे क्रू रोटेशन की शुरुआत हुई। CMSA के अनुसार 6 अंतरिक्ष यात्री प्लान के तहत तय कामों को पूरा करने और काम हैंडओवर करने के लिए लगभग 5 दिनों तक एक साथ रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों वाले लेटेस्ट क्रू ने गोबी रेगिस्तान में झुकवान स्पेस पोर्ट से उड़ान भरी। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक तियांगोंग स्पेस स्टेशन पहुंचा। शेंजो 18 मिशन के 3 सदस्यीय क्रू में कमांडर ये गुआंगफू और पहली बार स्पेस का सफर कर रहे ली कांग और ली गुआंगसू शामिल हैं। शेंजो 17 क्रू में तांग होंगबो, तांग शेंगजी और जियांग शिनलिन शामिल हैं। ये तीनों अक्टूबर 2023 के अंत से तियांगोंग का संचालन कर रहे हैं। स्पेस स्टेशन पर पहुंचे शेंजो 18 के अंतरिक्ष यात्रियों को स्टेशन की जिम्मेदारी सौंपने के बाद तीनों 30 अप्रैल की शुरुआत में पृथ्वी पर लौटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। शेंजो 18 की उड़ान शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट अपर स्टेज से अलग हो गया। शेंजो 18 तियांगोंग के लिए चीन का 7वां क्रू मिशन है और कुल मिलाकर देश का 13वां मानव स्पेस मिशन है। शेंजो 18 मिशन लगभग 6 महीने तक चलेगा। क्रू अपने मिशन के दौरान 90 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स, 2 से 3 एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी करेगा और स्टेशन के कार्गो एयरलॉक के जरिए 6 कार्गो आउटबाउंड डिलीवरी की शुरुआत करेगा। चीन ने 1992 में अपने स्पेस स्टेशन प्लान को मंजूरी दी थी और 2021 में 3 मॉड्यूल T आकार की निचली पृथ्वी ऑर्बिट आउटपोस्ट को बनाना शुरू किया। कमांडर ये 2021-2022 शेंजो 13 मिशन पर निर्माणाधीन स्पेस स्टेशन के पहले विजिटर्स में से एक थे। चीन की मानव स्पेस फ्लाइट एजेंसी के एक ऑफिसर ने लॉन्च से पहले दोहराया कि देश तियांगोंग पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स और
टूरिस्ट अंतरिक्ष यात्रियों की मेजबानी करना चाहता है। चीन टूरिस्ट विजिट्स पर भी विचार कर रहा है। इसे नासा की टक्कर से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन मैन्ड स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस (CMSEO) के डिप्टी डायरेक्टर लिन जिकियांग ने ज्यूक्वान में एक प्री लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स और टूरिस्ट्स को अंतरिक्ष स्टेशन पर बुलाने के बारे में स्टडी करेंगे। CMSEO अधिकारियों ने पहले भी इसी तरह के बयान दिए हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने ऐसे काम की डिटेल्स नहीं दी है। लिन ने कहा कि बिना किसी शक के जल्द ही भविष्य में चीन का स्पेस स्टेशन अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खुलेगा। चीन आने वाले सालों में तियांगोंग का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। पहला कदम ऑर्बिटल आउटपोस्ट पर 6 डॉकिंग पोर्ट के साथ एक मल्टी फंक्शनल एक्सपेंशन मॉड्यूल भेजना है। यह विस्तार मेन ऑपरेशंस को रोके बिना इंटरनेशनल, टूरिस्ट और कमर्शियल विजिट्स के लिए ज्यादा यात्राओं की उम्मीद बांधता है।